नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इल्तिजाम मुफ्ती के विवादित बयान को लेकर जो राकेश बजरंगी हैं उनके द्वारा कंप्लेन दर्ज करवाई गई। आखिर पूरा मामला क्या है पूछना चाहेंगे राकेश बजरंगी जी इस समय हमारे साथ हैं। राकेश जी बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं और कंप्लेन भी इल्तिजाम मुफ्ती जी के खिलाफ की है। क्या देखिए, इल्तिजाम मुफ्ती ने जिस प्रकार से ट्वीट किया है, उस ट्वीट के अंदर किसी वीडियो को लेकर उन्होंने उसको ट्वीट किया है और उसके अंदर जो है भगवान राम का जन्म नाम जो है बड़े अभद्र तरीके से लिया गया। उन्होंने कहा कि राम का सर भी जो है वो शर्म से झुक जाता होगा। भाई, अगर किसी ने क्राइम किया उसमें भगवान का क्या काम? उसने भगवान का नाम क्यों लिया बीच में? वो भी भगवान राम का, जो करोड़ों हिंदू के आस्था के प्रतीक हैं, जो हमारे आराध्य हैं। और उसके साथ ही वो कहती है हिंदुत्व जो है एक बीमारी है। तो हिंदुत्व एक बीमारी है, वो पूरे हिंदू समाज को जो है वो एक कटघरे में खड़ा कर दिया उन्होंने। और दूसरी तरफ जब मीडिया के लोगों ने उनसे जो इसके ऊपर सफाई मांगी तो वो कहती हैं कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व अलग अलग चीजें हैं। तो जब वो मैं पूछना चाहता हूं उनसे, क्या उन्होंने मीडियम के माध्यम से कहा कि हिंदू उनके अंदर हिंदुइज्म है? भाई, हिंदुइज्म जिसके अंदर होगा हिंदुत्व भी उसके अंदर होगा। हिंदुत्व जो है उसी के अंदर होगा जो हिंदू होगा या जिसके अंदर हिंदुइज्म होगा। तो इसलिए ये अलग अलग नहीं, ये एक है। जो हिंदू होगा हिंदुत्व भी उसके अंदर ही होता है। तो इसकी व्याख्या जो है वो जिस प्रकार से आपने गूगल से निकाल के या उधर से निकाल के दे रही है उसको हम नहीं मानते। और जिस प्रकार से जो हिंदू है और हिंदुत्व भी उसके अंदर होगा, इसलिए ये जो करोड़ों हिंदू की आस्था को प्रहार करने का काम जो है वो इल्तिजाम मुफ्ती ने किया है। मैं अब मांग की है, हमने एसएसपी साहब से एक पत्र दिया है उनको और ये मांग की है कि एक मैसेज देने का काम जो है वो किया जाए ताकि कोई भी किसी के धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी ना करे। उन्होंने कहा कि आजकल जय श्री राम का उपयोग लिंचिंग के लिए किया। देखिए, उन्होंने चैनल के माध्यम से ये भी कहा कि जय श्री राम का नारा जो है वो मॉब लिंचिंग के लिए इस्तेमाल होता है। मैं कहता हूँ कि करोड़ों अरबों लोग जो हैं वो जय श्री राम रोज का बोलते हैं। मैं भी कई बार जय श्री राम बोलता हूँ। कितनी मॉब लिंचिंग हुई? आज जगह जगह आप जाएंगे जय श्री राम से लोग पुकारते हैं, तो कौन सी मॉब लिंचिंग हो गई? अरे, देश के अंदर क्राइम हो रहा है अगर, तो उसके लिए संविधान बना है, कानून है, पुलिस है, प्रशासन है, तो वो कार्रवाई करेगा। आपने कंप्लेन कहाँ करवाई है? ये कंप्लेन हमने एसएसपी ऑफिस में दी है और उनसे मांग की है कि इसके ऊपर तुरंत जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो कोर्ट के माध्यम से करवाएंगे। कोर्ट के दरवाजे खुले हैं सभी के लिए, कानून सभी के लिए बराबर है। राकेश बजरंगी जी, आप हर धर्म की आस्था को ठेस ना पहुंचे इस तरह से सारे मुद्दों को लेकर जब भी सामने आते बड़ी बेबाकी से बोलते हैं। हम उम्मीद करते हैं जम्मू के खासकर जो मुद्दे हैं, आप एक बुलंद आवाज़ हैं। हमारे कई युवाओं के मुद्दे हैं क्योंकि युवा हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी। जिस तरह से ये मुद्दे आप उजागर करते हैं, जनता को जागरूक करते हैं, चाहे वो नेता हो चाहे कोई भी हो, इसी तरह से आप उन मुद्दों को लेकर क्यों सामने नहीं आते? देखिए, हम जो मुद्दे हमारे पास आते हैं, जो हमारे लोग हमारे पास अपील करते हैं, हम उनको लेकर सड़कों के ऊपर आते हैं। और खास तौर पर हमारे जो हमारा संगठन है वो एक धार्मिक संगठन है और जो एक हिंदुइज्म को लेकर जो है, हिंदुत्व को लेकर जो है वो सामने आता है। तो वो मुद्दे हमारे प्रखर होते हैं और उसको लेकर हम पहले आते हैं क्योंकि वो चैनलों के माध्यम से वो हमें जानकारी मिलती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो उसका मुद्दा हम सुनते भी और लेते भी हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ सुनी भी जाती है। एक संगठन तो अलग रहा कि धार्मिक संगठन है, उसके अलावा आप जम्मू कश्मीर के वासी भी हैं, देश के निवासी भी हैं। बिल्कुल, तो हमारे युवाओं के साथ गलत हो रहा, कुछ हो रहा, उनके लिए तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो बिल्कुल, जो हमारे पास अपील करेगा, कई मुद्दे पहले जो नौकरियों के थे या इसके थे, अपना अग्निशमन, जो वो अग्निशमन के जो एक लिस्ट निकली थी, कैंसिल हो गई थी, जो उसके अंदर जो घोटाले हुए थे, उसको लेकर भी हमने उनके दफ्तर के बाद 2 बार प्रदर्शन किया। और ऐसे ही कई मुद्दे लेकर हम सड़कों के ऊपर आए। जो लोग बीजेपी दफ्तर के बाहर बैठे थे वो तुरकोटा नगर पार्क में उनके समर्थन में गए। हम ऐसे कई मुद्दे जो हैं युवाओं को लेकर हम जो है वो सामने आए। कार्रवाई नहीं हुई तो क्या अगला? देखिए, हम कोर्ट के माध्यम से करवाएंगे। ये हमारा अधिकार है कि कोई हम कानून जो है वो हमें अधिकार देता है कि कोर्ट में जाने का। अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसके ऊपर हम जो है वो कोर्ट के माध्यम से करवाएंगे। इल्तिजाम मुफ्ती के विवादित बयान को लेकर राकेश बजरंगी ने कड़े शब्दों में कहा कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई पुलिस के माध्यम से तो हम ऑनरेबल कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। अब किस संदर्भ में इल्तिजाम मुफ्ती ने बयान दिया, किस सोच के साथ दिया, ये वही जानती है। किस तरह से वो इस चीज़ को जस्टिफाई करेंगी ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल उनके खिलाफ एसएसपी ऑफिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई गई है कि उन्होंने जय श्री राम के नाम को जो लिंचिंग के साथ जोड़ा है। आखिर किस संदर्भ में कहा, ये वही जस्टिफिकेशन देंगी। इससे बेटर है कि अगर
वाकई उनके मुख से ऐसी बातें निकली हैं तो उन्हें इस बात को जस्टिफिकेशन भी देनी चाहिए, क्यों, किस संदर्भ में उन्होंने ये बात की है। और अन्यथा उन्होंने साफ तौर पर कहा है, जो राकेश बजरंगी है, उन्होंने राष्ट्रीय बजरंग के जो अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अगर नहीं कार्रवाई हुई तो हम कोर्ट का, ऑनरेबल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।